આગળ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ આજના દિવસે જે કાઉન્ટરમાં મોમેન્ટમ ખાસું એવું છે તે ઓટો સ્ટોક્સમાં જ છે. બધા પર આપણે ધ્યાન રાખતા રહીએ, પણ આગળ વધીએ અને ખાસ નંબર્સ એક બાદ એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ આવી રહ્યા છે. વધુ આપણે જોયું છે ડીબી કોપના નંબર્સ આવતા જોવા મળી રહ્યા છે. ઓવરઓલ નંબર્સ થોડું એવું એક સ્લોડાઉન બતાવે છે, પણ સામે એડ રેવન્યુઝ વધ્યા છે અને સર્ક્યુલેશન રેવન્યુ પણ વધી છે. તો બધા પર વધુ વાતચીત કરીએ. આપણી સાથે દૈનિક ભાસ્કર ग्रुप प्रमोटर डायरेक्टर गिरीश अग्रवाल जुड़े रहे हैं। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और गुड आफ्टरनून सबसे पहले तो। और नंबर्स पे ओपनिंग कमेंट्स आपके लेना चाहेंगे। एड रेवेन्यू, सर्कुलेशन रेवेन्यूज बढ़े हैं, लेकिन ओवरऑल ऑपरेशनल नंबर्स जो है वो थोड़ा सा स्लो डाउन दिखा रहे हैं, थोड़ा सा नंबर्स कम हुए हैं। तो ओपनिंग कमेंट सर आपके पहले यहाँ से शुरुआत करें। इसको देखिए, अपन ये देखें कि इस क्वार्टर में जो क्वार्टर 4 है हमारा, इसको मैं अगर कोविड के पहले वाला क्वार्टर देखता हूँ 2019-20 का, तो हमारी रेवेन्यू उस कोविड क्वार्टर के ऑलमोस्ट बराबर में आ गई है, जो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए उस क्वार्टर में और इस क्वार्टर में फर्क क्या है कि हमारी गवर्नमेंट रेवेन्यू थोड़ी सी कम हो गई है, कुछ गवर्नमेंट से बातचीत चल रही है उस चक्कर में। अगर मैं उसको साइड में कर देता हूँ तो हमारी बाकी की कमर्शियल रेवेन्यू बराबर में आ गई है, जो एक बहुत बड़ा संकेत है बाजार को, हमको संकेत है कि मार्केट एडवर्टाइजिंग में प्रिंट के साथ वापस जुड़ना चाह रहा है और जुड़ गया है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव है जो हमारे लिए आगे आने वाले सालों में बहुत काम है। अच्छा सर, हम ये समझना चाह रहे हैं कि एक तो ये एक मुद्दा है, दूसरा मुद्दा जो है वो हमारे जो मटेरियल यूज होते हैं, इंक है, पेपर है, उन सब के प्राइसेस भी थोड़ा सा एक कंसर्न है। आप कैसे देख रहे हैं सर इस सिचुएशन को? ये थोड़े से कंसर्न नहीं, बहुत ज्यादा कंसर्न है, क्योंकि न्यूज प्रिंट तो $400 से $1000 में पहुंच गया। लेकिन बिल्कुल थोड़ी बात उसमें अभी ये मिली है कि जो वेस्ट पेपर, न्यूज प्रिंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो वेस्ट पेपर खरीदती है, रद्दी कागज खरीदती हैं, उसकी अवेलेबिलिटी में इजाफा हुआ है। तो जो बाहर के देशों से वेस्ट पेपर इंडिया में आना था, उसको आना शुरू हो गया है। तो ऐसा लगता है कि अगले आने वाले 2-3-4 महीने में 3 से 5 रुपए का न्यूज प्रिंट पे भाव सॉफ्ट होना चाहिए और उसके अगले क्वार्टर में और 3-4 रुपए का एडवांटेज मिलना चाहिए। अच्छा सर, अब हमें ये समझना है कि पेपर से आगे हमारे जो बाकी वर्टिकल्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। रेडियो का हमें थोड़ा सा समझाइए, डिजिटल को, ऐप वगैरह को आप कैसे मोनेटाइज करने की योजना कैसे बढ़ा रहे हैं, इसके बारे में समझाएं। काम कर रहा है, लगभग 35% की एड ग्रोथ हुई है इस साल में और करीबन उनका 30-31 करोड़ का EBITDA भी है रेडियो का। तो रेडियो ठीक काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। डिजिटल की बात करें तो वहां तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है। खास करके हमारा जो गुजराती ऐप है उसमें हमारे पास जो यूजर्स खड़े हुए हैं आज की तारीख में, लगभग 4 मिलियन यूजर्स हमारे साथ मंथली खड़े हुए हैं गुजराती में। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो जो 4 मिलियन है वो करीबन 11-12 मिनट हमको देते हैं ऐप में जब भी वो आते हैं हमारे साथ, तो वो भी बहुत हमारे लिए फायदेमंद की बात है। अब रही मोनेटाइजेशन की बात, तो मैं समझता हूँ अगले 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में कुछ थोड़ा थोड़ा मोनेटाइजेशन का तरीका निकालेंगे कि जिससे कि आदमी मोनेटाइज भी कर सके, हमको भी कुछ फायदा हो, उनको भी फायदा हो। और अभी एक इंपॉर्टेंट आंसर बताऊं मैं आपको, एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट आई है। तो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने बताया है कि दुनिया भर में अब जो एडवर्टाइजर है वो ट्रेडिशनल मीडिया की तरफ वापस आ रहा है, जैसे टीवी हुआ, प्रिंट हुआ। तो इससे एडवांटेज क्या है कि जो एक ट्रस्ट फैक्टर बना हुआ था रीडर का एडवर्टाइजिंग के ऊपर, वो बढ़ने वाला है। तो आई थिंक उसका फायदा आपको भी होगा टीवी पे, हमको भी होगा प्रिंट में। ये बात तो है, लेकिन साथ ही साथ सर मैं थोड़ा सा मार्जिन्स के बारे में समझना चाहूंगा। जैसे आपने भी बताया कि कॉस्ट काफी बड़ी है और पास ऑन करने के कैसे चांसेस आप देख रहे हैं, या फिर ये कहें कि रेवेन्यूज बढ़ने की बात तो आप कर रहे हैं, तो मार्जिन कब तक में हम एक्सपेक्ट करें कि थोड़ा सा कूल ऑफ हो, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करें? मार्जिन में मैं आपको समझाऊं, आपने ओवरऑल नंबर देखे हैं। प्रिंट में अगर सिर्फ अखबार की बात करूं 26% का मार्जिन है मेरे पास जी। क्या हुआ है, क्योंकि हमने प्रिंट में डिजिटल में जो इन्वेस्टमेंट किया है उससे आपको हमारा EBITDA देखना है 323 करोड़ रुपए का। अगर मैं डिजिटल का इन्वेस्टमेंट बाहर कर देता हूं तो ये EBITDA बहुत आगे है, क्योंकि डिजिटल में इन्वेस्टमेंट करने ही पड़ेगा। अगर आगे की जनरेशन को आज से 3 साल 4 साल बाद उनको साथ लेके चलना है तो आज से माहौल नहीं बनाएंगे तो बगैर इन्वेस्टमेंट तो कुछ नहीं होना है। तो उस इन्वेस्टमेंट को अगर 1 मिनट के लिए हटा देता हूं तो 26% का मार्जिन है प्रिंटिंग में, बहुत बढ़िया मार्जिन। डेफिनेटली, तो ये बात भी है, इसको भी हम जरूर ध्यान में रखेंगे। ओवरऑल कोई मार्केट सर आप और कैप्चर करने वाले हों, इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उसके लिए कोई योजनाएं आपकी हों अभी से जो हम फोकस में रखें यहाँ पर? जी, हम लोग देखिए जो कमर्शियल सेगमेंट है उस पर बहुत काम कर रहे हैं। रियल एस्टेट में बहुत बूम है इस बार, हम लोग रियल एस्टेट पे बहुत सारा काम कर रहे हैं।
और अखबार में पाठकों को और ज्यादा जोर से अपने साथ पकड़ के उनके साथ इन्वॉल्व होकर उनका विश्वास जीतने के लिए भास्कर के जो एडिटोरियल के साथी हैं वो बहुत काम कर रहे हैं, मतलब गजब का काम कर रहे हैं। जिस तरह की स्टोरी हमारे यहाँ छप रही है, जिस तरह का इन्वॉल्वमेंट हम रीडर के साथ बना रहे हैं, आप अखबार पढ़ ही रहे होंगे तो आप देखिए गुजराती में, हिंदी में, मराठी में। तो देखिए हमारे धंधे में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा पाठक। अगर वो पाठक हमारे साथ, हमारा कंज्यूमर हमारे साथ है तो एडवर्टाइजर तो पीछे पे जाना ही है। तो हम तो एडवर्टाइजर बिल्कुल सेकेंडरी फोकस है, प्राइमरी फोकस हमारा पाठक के ऊपर है। अगर हमारा रीडर हमारे साथ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसी पे हम सारा की सारी मेहनत कर रहे हैं। डेफिनेटली सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम आशा करते हैं बहुत जल्द फिर से एक अच्छे नंबर्स के साथ वापस आए और हम मिले और इन्वेस्टर्स भी खुश हों, पाठक भी खुश हों, तो सब लोगों को खुशी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, થેન્ક યુ। તો આપણે નંબર્સ જોયા, ઇન્ટરેસ્ટિંગ જગ્યા પર કાઉન્ટર છે અત્યારે, અને પ્રી કોવિડ લેવલ્સના હિસાબથી તમે જુઓ છો તો પણ તમને એક અસર આવતી જોવા મળી રહી છે અહીંયાથી, તો આના ઉપર આપણે જરૂરથી ધ્યાન રાખીશું। એક બ્રેકનો ફિલહાલ સમય થઈ ગયો છે, તો બ્રેક લઈએ ને બ્રેક બાદ નીરવ પાસેથી ડીબી કોપ પર કમેન્ટ્સ લઈએ અને આ સિવાય બીજા સવાલો છે તેના પર નજર કરીએ।